Student, in this part we shall study Bond of Love, 9th lessons of 9th class, written by Kenneth Anderson. He was born on 8th March 1910 and expired on 30th August 1974 in Bangalore. जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो इस पार्ट में डाल देते हैं, क्योंकि अभी जो है उस स्लोथ बियर के साथ में एक और घटना घटित होगी, वो बीच में रह जाती तो हम इसमें डाल देते हैं उसको। अनदर टाइम, दूसरी बार, अब पहली बार तो उसने बैरियम कार्बोनेट खा लिया था, अब क्या उसके साथ में होगा वो देखेंगे हम। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल्स की। दूसरी बार जो उसको ओल्ड पुराना जो इंजन ऑयल रखा हुआ था 1 गैलन लगभग, विच आई हैड ड्रेन्ड, जो मैंने निकाल के रखा हुआ था, फ्रॉम द सम्प होता है जो तेल डालते हैं जिसके अंदर मोबिल ऑयल डाला जाता है, और जो इंजन को देते हैं उसको सम्प कहते हैं, जिसमें ब्लैक काला हो जाता है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको सम्प कहा जाता है। आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड बेकर, इसकी कार का नाम है स्टड बेकर, में जो इंजन का तेल जो खराब हो गया था वो मैंने निकाल के रख लिया था। एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और मैंने उसको रखा हुआ था, वाज कीपिंग रखे हुए था एज ए वेपन होता हथियार के रूप में, अगेंस्ट द इनरोड होता आक्रमण, ऑफ टर्माइट्स होता दीमक, दीमक जब उसके पास आ जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर उनको मारने के लिए मैंने उसको रखा हुआ था। ही प्रमोटली ड्रिंक द लोट, ही प्रमोटली होता है एकदम उत्तेजित होकर बहुत सा पी गया वो, बट इट हैड नो इल इफेक्ट एवर, परंतु इसका कोई बुरा प्रभाव उसके ऊपर नहीं हुआ। तो दूसरी घटना ये उसके साथ हुई थी, इंजन ऑयल पी गया था। The month rolls on, the Bruno had grown many times the size he was when he came. The months rolls on, महीनों गुजरते गए, and Bruno had grown many times, Bruno का the size आकार बहुत बड़ा हो गया था कई गुना। He was when he came, जब वो आया था छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा हो गया था। He had equaled the Elistines in height, जो एलिस्टीन कुत्ते थे उनके बराबर जो हो गया था, equaled होता बराबर, in height में ऊंचाई में बराबर हो गया था कुत्तों के बराबर, and had even आउटग्रोन डैम, मतलब उनसे भी ज्यादा हो गया था। बट वेन जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, कितना ही मधुर बढ़िया था ये, जस्ट एज मिस्चीवियस होता शरारती, ऐसा ही शरारती था, जस्ट एज प्लेफुल, इतना ही ये खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आसाल, हम सब का बहुत ही लगाव करता था, बहुत प्यार करता था हम सब से ये। अब और महत्वपूर्ण बात है, ही लव्ड माई वाइफ, मेरी पत्नी को बहुत चाहता था, एंड सी लव्ड हिम टू, वो भी उसे चाहती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने इसका नाम बदल दिया था, चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो पहले था, फिर उसका नाम रख दिया बाबा। इन हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय, इसका बाबा का मतलब होता है स्मॉल बॉय, छोटा लड़का। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स, और कुछ चालाकी, अभी कुछ करतब करने जैसे बच्चों को सिखा देते हैं, वो ट्रिक्स सिखा दी थी इसको। तो एट द कमांड, जैसे उसको आदेश देते थे, बाबा रेसल कुश्ती करो, और बाबा बॉक्सिंग करो। ही विगोर्सली होता जोर से, टैकल सामना करता था एनीवन से हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल से, कि जो भी उसके आगे आता था रफ एंड टम्बल, ऊबड़ खाबड़ जैसे भी होता था उसके साथ टैकल करता था, उसको सामना करता था उसका। टम्बल मैंने लुढ़कना, और रफ मैंने कैसे भी ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो। कीवी में स्टिक, उसको लाठी दो, एंड से बाबा होल्ड गन, लाठी देकर डंडी दे दो उसको, को बाबा बंदूक बना दो इसकी। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तुम्हारे ऊपर उस लाठी को तान देगा बंदूक की तरह। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, उसको पूछो बाबा बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, और तुरंत ही प्रोड्यूस निकाल देता था। एंड क्रेडल होता पालना, जिसको हम कहते हैं झूला। अफेक्शनेटली, बड़े स्नेह से, स्टैम्प एक ऑफ वुड, एक लकड़ी रखता था, स्टम्प ऑफ वुड, एक छड़ी जिसको हम लकड़ी का एक गुटका सा रखता था, विच ही हैड केयरफुली कॉन्सील्ड होता छुपाना, जिसको केयरफुली सावधानी से छुपा के रखता था, इन स्ट्रा बेड, अपने घास के बिस्तर में। बट बिकॉज ऑफ द टीनेंट चिल्ड्रन, परंतु जो पट्टेदारों के बच्चे थे उनकी वजह से पुअर बाबा, ब्रूनो और बाबा कह लें, हैड टू बी कैप्ट चेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय इसको जंजीरों में बांध के रखना पड़ता था। देन माई सन्स एंड आई एडवाइस माई वाइफ, तब मेरे बेटे ने और मैंने मेरी पत्नी को सलाह दी, एंड माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने, एडवाइस टू, मेरे दोस्तों ने भी सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, की बाबा को चिड़ियाघर में दे दो, बड़ा हो गया, मैसूर के चिड़ियाघर में इसको छोड़ दो। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, इतना बड़ा हो रहा है, इसको घर पे नहीं रख सकते। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, कई सप्ताहों तक इस प्रकार की सलाह देने के बाद, सी एट लास्ट कॉन्सेंटेड होता है सहमत हो जाना, अंत में मेरी पत्नी सहमत हो गई। हेस्टली, जल्दबाजी में, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, उससे पहले मेरी पत्नी अपना दिमाग बदल पाती, शी कुड चेंज होता बदलना, हर माइंड अपने दिमाग को। ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, चिड़ियाघर के जो क्यूरेटर था, जो इंचार्ज होता उसके क्यूरेटर कहते हैं, उसको एक चिट्ठी लिखी गई।
डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या आपको चिड़ियाघर के संग्रह के लिए, कलेक्शन होता है संग्रह, एक टेम पालतू रीछ चाहिए? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया यस। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लोरी, चिड़ियाघर ने एक बड़ा सा पिंजरा भेज दिया एक लोरी गाड़ी के अंदर मैसूर से। ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, लगभग मैसूर जो है 87 मील दूर हमारे से था। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को वहां पर पैक्ड ऑफ भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम बहुत ज्यादा बाबा को याद करते थे सारे के सारे। बट इन द सेंस वी वर रिलीव, परंतु एक तरीके से हमें राहत भी मिली। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, परंतु मेरी पत्नी को कोई सांत्वना हम नहीं दे पाए। कॉन्सोलेबल होता है सांत्वना देना, इनकॉन्सोलेबल सांत्वना नहीं दे पाए, वो शांत नहीं हुई। सी वेप्ट, वो रोती थी, एंड फ्रीटेड, और उत्तेजित हो जाती थी, बहुत ज्यादा चिंता करती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों तक तो सी वुड नॉट ईट ए थिंग, उसने कुछ नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, तब उसने जो चिड़ियाघर का इंचार्ज था, क्यूरेटर था, उसको कई सारी चिट्ठियां लिखी। हाउ वाज बाबा, कैसा है? बैक केम द रिप्लाईज, वापिस उत्तर आते थे, रिप्लाईज आते, वेल ठीक है, बट फ्रीटिंग, परंतु चिंताओं में रहता है हमेशा। ही रिफ्यूजेज फूड टू, की भोजन भी खाने से उसने मना कर दिया है। बट आफ्टर दैट, उसके बाद में, आफ्टर दैट माई फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, जो भी मेरे दोस्त मैसूर जाते थे, वर बैग, उनसे प्रार्थना करते थे टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, के जाके देख के आना चिड़ियाघर में बाबा को, एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि वहां पे जाना और देखना बाबा कैसा है, ठीक ठाक है नहीं है। दे रिपोर्टेड, वो उत्तर देते थे दैट ही वाज वेल, कि ठीक ठाक है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, परंतु बहुत पतला सा हो गया है और सैड, उदास रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू, सारे के सारे जो चिड़ियाघर के नौकर्स हैं, कीपर्स, रखवाली करने वाले हैं, सैड कहा, ही वॉज फ्रीटिंग, हमेशा चिंताएं करता रहता है, ये दुखी रहता, परेशान रहता, फ्रीटिंग होता परेशान है। फॉर 3 मंथ, 3 महीनों तक, आई मैनेज टू रीस्टेंड, होता रोकना, माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैंने अपनी पत्नी को रोका किसी भी तरीके से मैसूर जाने से। देन सी सेड वन डे, तब उसने एक दिन कहा, मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को अवश्य मिलना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो मुझे अपनी कार से ले चलो, और अथवा आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, नहीं तो मैं बस से जाऊंगी, और ट्रेन या फिर ट्रेन से जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, तो इसलिए मैं उसको कार में ही ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्स, होता अनुमान लगाना, मेरे दोस्तों का अनुमान था, दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज, होता पहचानना, हर किस को रीच नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी यही सोचा था। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम द हिज केज, परंतु जब मेरी पत्नी कुछ ही गज दूर थी उसके पिंजरे से, बाबा साहर, बाबा ने उसे देख लिया, एंड रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज होता पहचानना, उसको पहचान लिया। ही होवर्ड, होता चिल्लाना, विद हैप्पीनेस, होता खुशी से, वो खुशी से चिल्लाने लगा। सी रेन अप टू हिम, वो दौड़कर उसके पास गई, पैटेड हिम, उसको थपथपाया, थ्रो द बार्स, लोहे की छड़ों के बीच से ही हाथ फेरा उसके ऊपर से, एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और खुशी के मारे सिर के बल खड़ा हो गया, टांग ऊपर करके सिर नीचे करके खड़ा हो गया खुशी से, रीच भालू बाबा। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर, अगले 3 घंटों तक, सी वुड नॉट लीव दैट केज, मेरी पत्नी ने पिंजरा नहीं छोड़ा, वहीं बैठी रही। सी गेव हिम टी, को चाय दी, लेमोनेड, नींबू का जूस, केक, आइसक्रीम, एंड वट नोट, और क्या नहीं जो खिला दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, तब बंद होने का समय आ गया, एंड वी हैड टू लीव, हमें जाना था वहां से। माई वाइफ क्राइड बीटरली, मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाबा क्राइड बीटरली, बाबा भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इवन द हार्डन क्यूरेटर, यहां तक कठोर दिल वाला, हार्डन होता कठोर, क्यूरेटर जो था, जो इंचार्ज था वहां का, एंड द कीपर, और जहां के नौकर जो थे, कीपर रखवाली करने वाले जो थे, फेल्ट डिप्रेस्ड, होता परेशान महसूस करना, सभी ने परेशानी महसूस की। एज फॉर मी, जहां तक मेरा संबंध है, आई हैड रिकॉन्सल्ड, होता है समझौता कर लेना, माई सेल्फ, मैंने अपने आप को समझौता कर लिया था। टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैं जानता था क्या होने जा रहा है आगे, मैंने समझौता कर लिया था अपने आप से। आई न्यू, मैं जानता था, वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि अब क्या घटित होने जा रहा है, अपने मैंने घटित होना। ओ प्लीज सर, सी आस्कर द क्यूरेटर, से उसने प्रार्थना की, कृपया करके श्रीमान जी, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, अब ये चिड़ियाघर से संबंध रखता है, बिलोंग्स होता संबंध रखना, जू मैंने चिड़ियाघर, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अब सरकार की संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी होता है संपत्ति, नाउ अब ये सरकार की संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं सरकार की संपत्ति को आपको नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस, अगर मेरे अधिकारी, मेरे से ऊपर बैठे जो बॉस मेरे हैं,
द सुपरिटेंडेंट है वो अधीक्षक, बेंगलुरु में बैठते, बेंगलोर में एग्रीज, अगर वो सहमत हो जाते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो तुम निश्चित रूप से इसको वापस ले सकती हो। फिर देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, फिर हमारी वापसी यात्रा शुरू हुई बेंगलोर की। एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगला, और फिर हम वहां पर गए, अधीक्षक के बंगले में गए। वहां पे ए टीयरफुल प्लीडिंग, बड़े रो रो के, टीयरफुल होता आंसुओं से भरा हुआ, प्लीडिंग प्रार्थनाएं की गई। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रीटिंग, बाबा और मैं दोनों के दोनों फ्रीटिंग, बड़ी चिंताएं करते हैं, परेशान रहते हैं। फॉर ईच अदर, एक दूसरे की चिंता बहुत करते हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या कृपया करके आप मुझे वापस दोगे उसे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, बड़ा दयालु आदमी था, काइंड हार्टेड होता दयालु, एंड कॉन्सेंटेड होता सहमति जता देना, और कह दिया यस ले जाओ, कॉन्सेंटेड दे दी उसने। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, बट ही रोट टू द क्यूरेटर, एक चिट्ठी भी लिखी उसने क्यूरेटर को, एक लेटर लिख दिया जो इंचार्ज था उसको, टेलिंग, उसको बता दिया कि बाबा की फोटो है जो चिड़ियाघर में उसको खाना उसके पत्नी ने जो खिलाया था राइटर्स की, वो वहां की फोटो दिखाई गई है। टेलिंग हिम, क्यूरेटर को कहा, हमें चिट्ठी में लिखा, टू लैंड अस ए केस के, हमें पिंजरा भी दे दें, उधार दे दें पिंजरा एक हमें, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, में ट्रांसपोर्ट होता है ले जाने के लिए, कि ताकि ये बेंगलोर जो है उसको ले जाए पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे का प्रबंध कर दें। सुपरिटेंडेंट ने क्यूरेटर को चिट्ठी लिख दी। बैक वी वेंट टू मैसूर, फिर हम वापस मैसूर गए अगेन दोबारा, आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, आर्म विद होता पत्थर लेके, सुपरिटेंडेंट का जो लेटर था वो अपने साथ लेके। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू ए स्मॉल केज, बाबा को ले जाया गया एक छोटे से पिंजरे में, एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर रख दिया गया। होस्ट होता है वैसे फहराना होता, परंतु यहाँ रख देना पड़ेगा। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, होता सुनिश्चित तरीके से टाइट मैंने बांधा, बड़े सही तरीके से पिंजरे को बांध दिया गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, इस तरीके से हमारे बड़े आराम से, केयरफुली, स्लो आराम से आए, केयरफुल बड़े सावधान तरीके से रिटर्न जर्नी, हमारी वापस की यात्रा बेंगलोर की पूरी, अकम्प्लिश्ड होता पूर्ण होना। वंस होम, एक बार फिर घर आने के बाद, ए सिक्वेड ऑफ कुलीज, एक सिक्वेड होता दल, समूह, ऑफ कुलियों का एक समूह लगाया गया, वर इंगेज लगाए गए फॉर स्पेशल वर्क, विशेष काम के लिए, इन और कंपाउंड, हमारे ग्राउंड के अंदर, हमारा जो इलाका था, जो एरिया था उसके अंदर। एन आइलैंड वॉज मेड, एक द्वीप बनाया गया फॉर बाबा के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, वो 20 फीट लंबा था, और 15 फीट वाइड, और 15 फुट चौड़ा था। साइज रखेंगे जो द्वीप बनाया गया था उसके लिए, 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा, और 15 फीट वाइड, और 15 फुट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, और चारों तरफ एक सूखी हुई खाई, खड्डा खोद दिया गया। सराउंडेड बाई, चारों तरफ, ड्राई सूखा, पिट मैंने खड्डा। ए मोट होता तालाब सा बना देना, मोट को 6 फीट वाइड, 6 फुट चौड़ा, एंड 7 फीट डीप, और 7 फुट गहरा। और मोट 6 फीट वाइड जो खाई थी जिसमें पानी, मोट में जिसमें पानी डाला जाता है वो मोट तालाब की तरह ही लगेगा, ये खाई होती है। 6 फीट वाइड, 6 फुट चौड़ी, 7 फीट गहरी थी वो जो बनाई गई थी, पानी उसमें डाला गया था। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रोट, एक लकड़ी का डब्बा जिसमें कभी पक्षी होते थे, फॉल्स मैंने पक्षी होता है, वाज ब्रोट लाया गया, एंड पुट ऑन द आइलैंड, और द्वीप पर रख दिया गया। ए वुडन बॉक्स दैट हाउस वंस हाउस, के एक लकड़ी का डब्बा जो है, कभी उसमें फॉल्स पक्षी होते थे, मुर्गे वगैरह जो पालतू होते हैं घर में, वाज ब्रोट, वो लाया गया, एंड पुट ऑन द आइलैंड, द्वीप पर रख दिया गया, फॉर बाबा के लिए, टू स्लीप इन एट नाइट, ताकि रात के अंदर बाबा उसमें सो सके। स्ट्रा वाज प्लेस्ड इन साइड टू कीप हिम वार्म, स्ट्रा होता है घास, वाज प्लेस्ड, रख दिया गया, इन साइड, उसके अंदर, डब्बे के अंदर, टू कीप हिम वार्म होता गर्म, ताकि उसको गर्म रह सके वो। एंड हिज बेबी, उसका जो बच्चा जो लकड़ी का बनाया हुआ था, द नार्स स्टम्प्स, जो एक मुड़ी तुड़ी जो है, नार्स और मुड़ी तुड़ी स्टम्प, जो मोटी सी लकड़ी थी, अलोंग से विद हिज गन, और उसकी बंदूक जो स्टिक को रखता था, द पीस ऑफ बैम्बो, वो बांस की लाठी, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व, सेंटिमेंटली तो बड़ी भावुकता से यादगार के रूप में प्रिजर्व, संरक्षित करके रखी हुई थी, सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब से वो चिड़ियाघर भेजा गया था, उसकी सारी चीजें जो बड़ी सेंटिमेंटली रखी हुई थी, बड़ी भावुकता के लिए, यादगार के लिए उन्हें बचा के रखा हुआ था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और वापिस रख देगी वो सभी चीजें उसको खेलने के लिए। इन ए फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द कैच ऑन द आइलैंड, कुछ ही दिनों के अंदर कुलियों ने पिंजरा रख दिया उस द्वीप के ऊपर, एंड बाबा वाज रिलीज, और बाबा को छोड़ दिया गया। ही वाज डिलाइटेड, वो बड़ा खुश हुआ, डिलाइट मैंने खुश होना, स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लैंग, होता पिछली टांगों पे खड़ा होते हुए। ही पॉइंटेड हिज गन, उसने बंदूक का अपना इशारा करते हुए कहा, बंदूक तानते हुए कहा, एंड क्रैडल्ड हिज बेबी, और अपने बच्चे को, जो बच्चा था बेबी, उसको
पालने में झुलाते हुए लटकाते हुए अपना पालना बना के बड़े प्यार से। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर, मेरी पत्नी जो है घंटों व्यतीत करती थी सिटिंग ऑन ए चेयर, कुर्सी पे बैठ जाती थी वह देर वहां पर। वाइल ही सैट ऑन हर लैप, और बाबा जो है उसकी मेरी पत्नी की गोद में बैठ जाता था। लैप मैंने गोद। ही वॉज 15 months ओल्ड, वो 15 महीने का था। एंड प्रीटी हैवी टू, काफी भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, जिस तरीके से मेरी पत्नी उस द्वीप पर पहुंचती थी, उस खाई को पार करती थी, मोट को, एंड लीव्स इट, और उसको वापस जब आती थी उसको छोड़ती थी। इट इज बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया था तरीका, वो रोचिकर था। आई टाइड रोप, मैंने एक रस्सी बांधी हुई थी, रोप में रस्सी टाइड मैंने बांधना टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो, एक आम का पेड़ था उसकी टहनी के ऊपर एक मैंने एक रस्सी बांधी हुई थी। विद लूप होता है उसके अंदर कुंडा बना देना, घेरा सा बना था, फंदा जिसको हम कहते हैं, लूप को एट इट्स एंड, उसके एक किनारे के ऊपर मैंने फंदा बना दिया था। पुटिंग 1 foot इन द लूप, मेरी पत्नी एक पैर अपना उस फंदे में रखती थी, सिक्की कॉफी दादर दूसरे पैर से ठोकर मारती थी। तो ब्रिज द 6 foot गैप, इस तरीके से 6 फुट का गैप वो पार कर लेती थी। द कॉन्स्टिट्यूट द वेट ऑफ सराउंडिंग पिट, जो शामिल था, जो चौड़ाई थी जो पास का चारों तरफ का जो खाई थी, मोड़ जो था, पिट खड्डा कह लें उसको, इस तरीके से वो पार करती थी। फंदे में पैर रख के और एकदम ठोकर मारती थी तो पार हो जाती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और उसी तरीके से उसको उधर ही रख लेते हुए अपने लूप को, रस्सी को, और वापसी की यात्रा भी इसी तरीके से वो करती थी। बट हु कैन से, तो कौन कह सकता है नाउ दैट ए स्लोथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि एक सुस्त रीछ जो होता है हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि उसमें कोई स्नेह की भावना नहीं होती है, नो मेमोरी, कोई याद नहीं होती है, एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, और कोई इंडिविजुअल व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं नहीं हो सकती हैं। कौन ये बातें कह सकता है? इतना ही लेसन आपको दिया गया था ये, और राइटर्स का इंट्रोडक्शन कैनिथ एंडरसन की मैंने आपको पहले ही दे दी गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन था और आशा है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।